अष्टावक्र गीता के 9वें प्रकरण में संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति बताई गई है। सूत्र 1। कृता कृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदात् भवत्याग परो व्रति। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद अर्थात उदासीन होकर त्याग और अव्रति हो। 8वें प्रकरण में अष्टावक्र बंध और मोक्ष की व्याख्या करके इस प्रकरण में वे शांति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव यानी आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं। वे कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा, उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, अतः ये तो बंधन है ही, किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन है, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है, उसका विचार भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों से अशांत नहीं होता इतना अधिक, किंतु वो विचारों से वासनाओं से अधिक अशांत है। कर्म की अपेक्षा विचारों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण हैं। विचारों की तरंग उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है, यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया, उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार आना ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंद्वात्मक है, यह सुख दुख लाभ हानि प्रेम घृणा हिंसा अहिंसा ग्रहण त्याग राग विराग जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पहलू की भांति हैं, जिनमें एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। या तो दोनों ही रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र जी इसीलिए कहते हैं कि ये किए और अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चित जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और अव्रति होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत ले लेकर कसमें खा खा कर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य और अशांत हो जाता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है, उनको छोड़ने की जिद से और नई अशांति पैदा हो जाती है।
इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना। अगले सूत्र 2 में कहते कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपसंमंगता। हे तात, लोक की चेष्टा अर्थात व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। आत्मा निर्दोष है, ज्ञानमय है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, शांत है, आनंदमय है, किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक की उत्पत्ति है, विनाश है, वह द्वंदात्मक है, इसमें वासना है, कामना है, भोग है। यह अनित्य है, सदोष है, अज्ञानजनक है, अशांत है, दुखमय है। किंतु उस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में संसारी की जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। वह इस लोक में अधिक से अधिक पाने एवं भोगने की इच्छा करता है। वह इसी में सभी सुख मानता है, किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया उसे ये संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान सब अनित्य एवं क्षणिक तथा सदोष ज्ञात होने लगता है। इसलिए वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परमानंद का स्थायी नित्य निर्दोष सुख प्राप्त हो गया। फिर वो क्षणिक की इच्छा नहीं करता। अष्टावक्र जी कहते कि आत्मज्ञान के कारण ही संसारी की इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। हजारों में से कोई एक आध ही ऐसा भाग्यशाली होता है जिसे इस आत्म सुख की उपलब्धि होती है, और इसी की ये सब सांसारिक वासनाएं शांत हो सकती हैं, दूसरों की नहीं। ऐसे व्यक्ति को ही संसार से वैराग्य होता है। केवल घर छोड़ देना व लंगोटी लगा लेना वैराग्य नहीं है। यदि ये वैराग्य होता तो ये नंगे भूखे व भिखारी इधर उधर घूमते हैं सभी बैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है एवं वही जीवन मुक्त है। सूत्र 3 में कहते हैं अनित्यम सर्वमेवेदं तापत्रित यदूषितम असारम निंदितम हेयम इति निश्चिंत्य साम्यते। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चय जान करके, ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र ज्ञानी है, आत्मानंद के सुख में अवस्थित हैं, जो नित्य है, निर्दोष है, अतः उनको ये अनित्य क्षणभंगुर सुख प्रिय नहीं लगते।
सूरदास ने कहा है, जिन रसना अंबुज फल चाख्यो, क्यों करील फल खावे। इसलिए वे कहते हैं कि ये सांसारिक सुख भोग सब अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, 4 दिन की चांदनी मात्र हैं, ये विनाशी हैं, नष्ट होंगे ही। ये आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से दूषित हैं। इनमें संसार कुछ भी नहीं है। बार बार जन्म लेना और मर जाना, बार बार उन्हीं कर्मों को भोगना, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, पीड़ा क्लेश आदि का हर जन्म में हिसाब रखना, वही बचपन जवानी बुढ़ापा, स्त्री पुत्र सगे संबंधियों का अच्छा बुरा अनुभव करना, इसमें क्या सार है। इसलिए जो सारहीन है उसे प्रशंसनीय कैसे कहा जाए। वह तो निंदा के योग्य है, हेय है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा निश्चय हो जाता है वही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं आत्मज्ञानी को ही शांति प्राप्त होती है। जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे ये संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वो उस आत्मज्ञान सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। वह अशांत, उद्विग्न ही रहता है। आत्मज्ञान ही शांति प्राप्त करने का उपाय है। चतुर्थ सूत्र देखिए, कोसौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम् अवाप्नुयात्। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व अर्थात सुख दुख आदि ना हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व सृष्टि में दिखाई देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है। ये विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। ये द्वंद्व किसी भी कला में, किसी भी काल में, भूत भविष्य वर्तमान तथा किसी भी अवस्था में कभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये सदा रहेंगे ही। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्षों की भांति हैं। या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। इन द्वंद्वों का सृष्टि में अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ आदि के कारण वह सृष्टि का अच्छे बुरे में भेद करता है। वो बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है। इसीलिए संघर्ष है, अशांति है, लोभ मोह आदि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा है। यदि बुरा ना हो तो अच्छों का भी अस्तित्व मिट जाएगा। मरीजों के कारण ही डॉक्टरों का अस्तित्व है। चोरों डाकुओं के कारण ही पुलिस एवं न्यायालय है। पापियों के आधार पर ही संत महात्मा टिके हुए हैं। मृत्यु पर ही जीवन टिका है। नैतिक आदमी दोनों में भेद करके चलता है। बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, किंतु
सृष्टि में दोनों संयुक्त हैं, इनको हटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने की बात कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण दिखाई देते हैं। मन के पार कोई भेद नहीं है, सभी भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव होने लगता है, यही ज्ञान है। जब तक भेद दिखाई दे तब तक अज्ञान है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं है। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का ही प्रयोग किया है। तंत्र कहता है सब कुछ ईश्वरीय समझकर स्वीकार कर लेना है। भक्त कहता है अच्छा बुरा सुख दुख सब उसी का है, वही देता है, अतः हमें उसकी आज्ञा समझकर स्वीकार करना है। भाषाएं भिन्न भिन्न हैं किंतु अर्थ एक ही है कि द्वंद्व को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। सूत्र 5 देखें। नाना मतम महर्षीणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विभिन्न क्रिया पद्धतियां एवं साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है एवं इसे उपलब्ध व्यक्ति भी सब एक ही मत के हो जाते हैं। बुद्धि एवं तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। यदि इनसे सत्य होता तो इतने मत नहीं होते। सत्य सभी मतों मान्यताओं सिद्धांतों के पार है। सूत्र 6 में कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु निर्वेद समता युक्त्वा यस्तारयति संसृते। जो उपेक्षा समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वो गुरु नहीं है? पूर्व में कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौड़ है। गुरु को केवल उपस्थिति आवश्यक है जिससे घटना घटती है। गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, अपितु शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो उससे संभल नहीं सकता। उस स्थिति में गुरु ही संभालता है। किंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है, इसलिए ये बाह्य गुरु निमित्त मात्र होता है एवं आत्मज्ञान के पूर्व ही उसकी आवश्यकता होती है। बाद में स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए।
जैसे अन्य विधि विधान, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का त्याग किया जाता है। यहां तक कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, साकार उपासना आदि का एवं ईश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, वरना वे भी बंधन बन जाते हैं। जैसे रामकृष्ण ने काली का त्याग किया था, शंकराचार्य इसीलिए ईश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कहते हैं। बुद्ध ने आत्मा के भी त्याग की बात कही है। इसी प्रकार स्वयं का गुरु प्राप्त होने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग आवश्यक है, वरना जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध इसीलिए कहते हैं अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपदीपो भव। दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जो किसी भी विधि से, चाहे वो उपेक्षा की हो अथवा समता की, चाहे इन संसारी द्वंद्वों की उपेक्षा कर दी जाए अथवा इनको समान मान लिया जाए, कृष्ण ने समता की बात कही है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान मानकर अथवा किसी अन्य युक्ति से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया है, वही अपने को संसार से तार लेता है। ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु है, फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे किनारे लगने पर नाव को साथ लेकर कोई नहीं चलता, नाव को त्याग देता है यात्री। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु वो गुरु भी आत्मज्ञानी ही हो सकता है। अन्य कोई न गुरु हो सकता है, न दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानी उपगुरु तो हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, किंतु वो गुरु नहीं कहला सकता। सूत्र 7 में देखें, पश्य भूत विकारांस्त्वं भूतमात्रान् यथार्थतः तत्क्षणाद बंध निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। जब भूत विकारों को यानी देह, इंद्रियां आदि तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि दिखाई देती है। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर देखते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को व्यर्थ। इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत इत्यादि के साथ हमारे स्वार्थ व वासनाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु ये उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में ये समस्त भूत सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण ये सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है, यही बंध है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है, वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है।
सूत्र 8, वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचतः ततत्यागो वासना त्यागात स्थितिरद्य यथा तथा। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर, वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रहे। इसी को स्पष्ट करते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु हमारी वासना के कारण ही ये हमें सत्य दिखाई देता है, अन्यथा है मिथ्या सारहीन। इसलिए वासना ही संसार है एवं वासनाओं के त्याग से ही संसार त्याग हो जाएगा। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु तू इससे मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही ये संसार तेरा बंधन है, इसने तुझे बांधा नहीं है, अपनी वासना के कारण तू खुद ही इससे बंध गया है। अपनी वासना पूर्ति हेतु तथा अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुत्र, घर, गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा है। जिस क्षण वासना एवं उपेक्षाओं का त्याग कर दिया, उसी क्षण तू मुक्त ही है। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर छोड़कर जंगल भागना नहीं पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आदि कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए वासना यदि छूट गई तो फिर तू जहां चाहे वहां रहे। वासना के रहते तो हिमालय की गुफा में जाकर रहेगा तो भी संसार में ही है, वहां भी मुक्त नहीं है। अष्टावक्र सभी प्रकार की वासना की बात कर रहे हैं, चाहे वो लोक वासना हो या शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा, ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। ये शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी असत्य कहा है, यह परम नहीं है। इस प्रकार से नवम प्रकरण संपन्न होता है। 10वां प्रकरण शुरू होता है तो इसमें मुख्य बात है तृष्णा ही बंध है। प्रौढ़ वैराग्य द्वारा बीत तृष्णा ही मुक्ति है। विहाय वैरिणम काम मर्थ चानर्थ संकुलम धर्म पत्ते धर्म पे तत्योर हेतुम सर्वत्रा आनादरम कुरु। अष्टावक्र जी कहते हैं, बैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। फिर कहते हैं, स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धगा नारा दारदायादि संपदा। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तो स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। आगे अष्टावक्र के सूत्र 30 में 10वें प्रकरण में यत्र यत्र भवेत तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य बीत तृष्णा सुखी भवः। जहां तहां तृष्णा हो और जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके बीत तृष्णा होकर सुखी हो। तृष्णा मात्रात्मको बंधस्तत्नाशो मोक्ष उच्यते भवांस शक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है।
संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। त्वमेकश्चेतनः शुद्धौ जड़ विश्वं सत्तथा अविद्यापि न किंचित् सा का बुभुत्सा तथापि ते। तू एक शुद्ध चैतन्य है, संसार जड़ और असत है, ये अविद्या भी असत है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है। तेरे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म मरण से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम भून्मना। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए। अब तो आराम कर, अब तो विश्रांति कर। तूने अनेक जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी इनमें आसक्ति बनी हुई है, जिससे तेरा जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से 10वां प्रकरण संपूर्ण होता है। फिर 11वें प्रकरण में अगले विभाग में आपको चर्चा देंगे। ज्ञानाष्टक है। ओम।